ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और आज कुशल की जगह मैं ट्रेडर्स डायरी खेलने वाला हूं, जहां पे हम मिलकर आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको एडवांस में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आशीष, आपको भी और हमारे सारे व्यूअर्स को भी, क्योंकि कल छुट्टी है तो जाहिर सी बात है इसके लिए हम आज उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। जहाँ तक मार्केट्स की बात करें तो आशीष, ग्लोबल क्यूज़ तो थोड़े बहुत ढीले ही हैं, कुछ खास ग्लोबल क्यूज़ है नहीं। और गिफ्ट निफ्टी भी सुबह सुबह 45-50 अंकों के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। और जो ओवरनाइट ग्लोबल क्यूज़ थे, जैसे कि डाउ में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत सुस्ती देखने मिली। S&P नो डाउट लगातार चल रहा है और नैस्डैक में भी थोड़ी तेज़ी थी। तो वहाँ से जो क्यूज़ है वो काफ़ी हद तक मिले जुले हैं। जो GDP के आंकड़े आएंगे अब उस पर थोड़ी बहुत नज़र होगी। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे आज आपको नज़र रखनी है। एक तो नतीजों से कोई बड़ी निराशा ऐसे मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि किसी भी नतीजे से कोई बहुत बड़ी निराशा हो चुकी है, ऐसा कुछ हो गया कि आज पूरे सेक्टर को ले डूबे, ऐसे कोई नतीजे नहीं है। दूसरा, आज एक्सपायरी का दिन है और इस पूरे जनवरी के एक्सपायरी में हमने देखा है कि मार्केट का प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं है और आने वाला है बजट का सेशन। तो नो डाउट मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग, हालांकि कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग शायद आपको देखने मिल सकती है। बट पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं इंडेक्स के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा है, तो वहीं पे मेरा फोकस होगा। ऑलरेडी तो फिलहाल आप देखें तो यहाँ पर सेटअप आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, लेकिन स्टॉक्स की रणनीति देख लेते कि किस प्रकार से रिजल्ट का एक्शन देखने को मिलेगा और खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में। तो पहली जो कैटेगरी है कैश की कैटेगरी है, शुरुआत करते हैं। स्टॉक मैंने चुना है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, ब्रोकिंग कंपनी है जिसके नतीजे आए और इस स्पेस में हमने देखा कि लगभग सभी कंपनीज के नतीजे जो है वो काफ़ी अच्छे पेश किए हैं। तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। 1920 रुपये का टारगेट है और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1840 रुपये का। चलिए, मेरे तरफ से भी नतीजों वाला स्टॉक है और वो है सागर सीमेंट। 292 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 276 का स्टॉप लॉस रखना है। इस बार जितनी भी सीमेंट कंपनियां हैं सबके नतीजे अच्छे आए हैं, सागर सीमेंट के भी अच्छे हैं। एक एडिशनल चीज़ अच्छी ये है कि कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, तो हो सकता है उसके चलते तेज़ी हो, खरीदारी कीजिएगा इस स्टॉक में। अगला है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में आज आपको बजाज ऑटो, और आज जो भी फ्यूचर ऑप्शंस दे रहे हैं याद रखिए फेब सीरीज़ का है, ये जैन सीरीज़ का नहीं है। बजाज ऑटो फेब सीरीज़ में आपको खरीदारी करना है 7500 के लेवल के लिए। 7150 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे कंपनी के अनुमान से बेहतर है। मार्जिन देखिए 19.4% का अनुमान था, 20% पे आए हैं और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने इस काउंटर को अपग्रेड भी किया है। तो हो सकता है आज बजाज ऑटो में अच्छी तेज़ी देखने मिले, खरीदारी कीजिएगा इस स्टॉक में। ऑलराइट, ये स्टॉक ऐसा जहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स में देखिए टाटा स्टील यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। टाटा स्टील में नतीजे आप देखिए लगातार हम हाईलाइट करके बता रहे हैं कि ऑपरेशनल फ्रंट पर नतीजे काफ़ी अच्छे हैं और खास तौर पर स्टैंड अलोन इंडिया बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि यूरोप में थोड़ी सी वीकनेस है लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। तो टाटा स्टील यहाँ पर फेब के फ्यूचर्स में 138 रुपये के टारगेट के लिए आप करेंगे खरीदारी और 132 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी यानी ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शंस में मैंने चुना है फार्मा स्पेस में से ग्लेनमार्क, जिसके फेब के कॉल ऑप्शन में आपको करनी चाहिए खरीदारी, क्योंकि टेक्निकल तौर पर सभी फार्मा स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और ग्लेनमार्क के अंदर एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है। वन ऑफ द फर्स्ट मूवर था पूरे सेक्टर में जहां पर बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली और इस स्पेस में नतीजे भी अच्छे आ रहे। तो ग्लेनमार्क 890 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है इसमें आपको करनी है खरीदारी। 51 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना है आपको 38 रुपये का। चलिए, ऑप्शंस में मेरे तरफ से भी एक तेज़ी का ही कॉल है और वो है बिरला सॉफ्ट। यहाँ पे आप कंपनी का 830 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा 63 के लेवल के लिए। 43 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं, अच्छे हैं, अनुमान से बेहतर है। मार्जिन 14.4% पे आए हैं, 13.6% का अनुमान था। मुनाफा 161 करोड़ पे आया है, 140 करोड़ का अनुमान था। ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पे भी अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं और साथ ही साथ आप देखिए नैस्डैक में भी कल तेज़ी देखने मिली थी। तो हर एक चीज़ एक ही तरफ इंडिकेट कर रही है कि आज IT स्टॉक्स में थोड़ी बहुत हरकत हो सकती है। बिरला सॉफ्ट के नतीजे अच्छे आए हैं, खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर में। बढ़ते हैं आगे, अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। वरुण बताइए। टेक्निकल स्टॉक है GSPL। यहाँ पे खरीदारी करना है 378 के लेवल के लिए। 356 का स्टॉप लॉस रखना है। पिछले कुछ दिनों से अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है, मुझे लगता है मोमेंटम अभी भी जारी रहेगा, खरीदारी करके चलेगा GSPL में। यहाँ पर फोकस करके चलना है। टेक्निकली स्टॉक मुझे पसंद है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ देखने को मिल रही। कल भी 5-5.5% की तेज़ी के साथ यहाँ पर
अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। हालांकि ब्रेकआउट बड़े छोटे से टाइम फ्रेम का है, लेकिन स्टॉक में लगातार रन अप है और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई के पार जाएगा। तो 1800 रुपये का टारगेट है और 1640 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से देखिए कन्विक्शन लगातार 90 रुपये के आसपास से हम स्टॉक के ऊपर बता रहे हैं। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल यहाँ पर फोकस करिएगा। डाइवर्सिफाइड ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जिस प्रकार से अगर आप देखें तो प्रमोटर बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वेल्थ क्रिएशन का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इस स्टॉक को फिलहाल अभी 3 महीने के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। 130 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मेरे तरफ से फंडा पिक है रेलटेल, खरीदारी करना है 410 के लेवल के, छोटा ट्रेड है, 390 का स्टॉप लॉस रखेगा। नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। रेवेन्यूज़ 47%, मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है कंपनी का, मार्जिन 16% से बढ़ के 18% पे आए हैं और रेलवे स्टॉक्स रह के चलते भी है, तो यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। निवेश करना है आपको नेस्ले इंडिया में, फिलहाल 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगले 1 साल में 3000 के लेवल के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चलेगा। देखिए फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ स्टोरी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है, कंपनी मार्केट लीडर है, हर चीज़ में कोई भी दिक्कत है नहीं। एक अच्छी बात ये हो चुकी है कि अब ये स्टॉक स्प्लिट होने के बाद 2500 के आसपास आ चुका है, पहले 25,000 पे था, तो लिक्विडिटी भी बढ़ गई है। और मैंने अक्सर देखा है कि जब भी इस तरह के स्टॉक्स में स्प्लिट या कुछ आता है तो स्टॉक में फिर से रनअप ज़रूर देखने मिलता है। तो निवेश करके चलिएगा, अच्छा स्टॉक है, 3000 के लेवल अगले 1 साल में दिखा सकता है। ऑलरेडी यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद है NMDC। एक तो यहाँ पर देखिए लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, इसका बेनिफिट अर्निंग्स पर देखने को मिलता है, लेकिन साथ में आप देखिए कि टेक्निकल तौर पर स्टॉक चल रहा है फिलहाल 14 साल की ऊंचाई पर और ऑल टाइम हाई भी थोड़े दिन पहले ही लगा था, इसे भी पार कर सकता है। क्षमता काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर आप फोकस करेंगे। 12 महीने का व्यू दीजिए और 250 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको NMDC में नजर आएंगे। अब बात करते हैं खबर की, तो खबर के लिहाज से देखिए नतीजों वाला स्टॉक मैंने चुना है जहाँ पर आपको करनी चाहिए बिकवाली। कॉन्कोर यहाँ पर फ्यूचर्स में लीजिए शॉर्ट पोजीशंस, क्योंकि अनुमान से कमज़ोर आए हैं नतीजे। 24.7% जो है एबिटा मार्जिन का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 23.2% के एबिटा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए। तो कॉन्कोर बेचेंगे 823 रुपये के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे 845 रुपये का। चलिए मेरे तरफ से खबरों के दम पे माजगांव डॉक है, यहाँ पे खरीदारी करना है 2420 के लेवल के लिए, 2280 का स्टॉप लॉस रखेगा। कंपनी को रक्षा मंत्रालय से 1070 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, इस ऑर्डर विन के चलते आज माजगांव डॉक में तेज़ी हो सकती है, खरीदारी कीजिएगा इस स्टॉक में। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है लिस्ट में केयर रेटिंग्स रखेगा फोकस, लेकिन साल दर साल नतीजे अच्छे हैं, तिमाही दर तिमाही अच्छे नहीं है, तो रिस्की ट्रेड है, तो स्टॉप लॉस आपको अपनी एपेटाइट के अनुसार यहाँ पर लगाना होगा। केयर रेटिंग्स में 1050 रुपये का मेरी तरफ से टारगेट है और स्टॉप लॉस आप लगाकर चलेंगे 975 रुपये का। केयर रेटिंग्स ये स्टॉक है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ और साल दर साल नतीजे अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन तिमाही दर तिमाही इतनी ग्रोथ नहीं है। मुनाफा 16 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ है, मार्जिन 22% से बढ़कर 30% है और टेक्निकल तौर पर सब कुछ बढ़िया, इसके लिए कन्विक्शन भी आ रहा है। अगला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में DLF, ये भी स्टॉक ऐसा है जहाँ पर आप देखिए कि अर्निंग से इम्पैक्ट आ सकता है, हालांकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है, तो यहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे। 760 रुपये का टारगेट है, 740 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस, क्योंकि FY25 के लिए कंपनी की तरफ से जो गाइडेंस है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और अब तक के सबसे ज़्यादा क्वार्टरली प्री सेल्स इन्होंने दर्ज किए, तो इसका एक इम्पैक्ट है। और आखिर में इन्फोसिस, ये भी स्टॉक ऐसा है जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि स्टॉक मेरी फोकस लिस्ट में अब लगातार बना ही रहेगा। इन्फोसिस 1960 रुपये का टारगेट है, माफ़ कीजिएगा 1690 रुपये का टारगेट है, माफ़ कीजिएगा 1690 1690 का टारगेट है और 1670 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए माई चॉइस में मेरे तरफ से एक बिकवाली और 2 खरीदारी के कॉल है। बिकवाली करना है लॉरस लैब में, कल मार्केट बंद होने के आसपास नतीजे आए थे जो कि काफ़ी कमज़ोर है, आज भी प्रेशर रह सकता है, 385 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा। खरीदारी करना है आपको सीएट में 2960 के लेवल के लिए, नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है, इसके लिए खरीदारी कीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं। पर आखिरी में गुडियर टायर और एक टायर स्टॉक है जो चला नहीं है लेकिन टायर्स पे जो है फोकस में रह सकता है, इसके लिए 1390 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, आइए जल्दी से देखते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में शेयर इंडिया सिक्योरिटीज 1920 रुपये का टारगेट है,
फ्यूचर्स में खरीदेंगे टाटा स्टील और ग्लेनमार्क में खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक और फंडामेंटली संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल यहाँ पर रखेगा फोकस। निवेश के लिहाज से खरीदना है एनएमडीसी कॉन्कोर में आएगी गिरावट, केयर रेटिंग्स में कर सकते हैं खरीदारी विद स्टॉप लॉस। डीएलएफ में अच्छे टारगेट्स आएंगे और इन्फोसिस है अच्छी तेजी के लिए तैयार। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है ऑप्शंस के ट्रेड में। ग्लेनमार्क में कॉल ऑप्शंस आप खरीद के चल सकते हैं, तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कैश में आपको खरीदारी करना है सागर सीमेंट में, नतीजों के बाद तेज़ी हो सकती है। फ्यूचर में बजाज ऑटो भी नतीजे बेहतरीन आए हैं, इसके लिए तेज़ी कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। ऑप्शंस में बिरला सॉफ्ट 830 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, अच्छे नतीजों के चलते यहाँ भी तेज़ी हो सकती है। टेक्निकली जीएसपीएल अच्छा लगता है, फंडामेंटली रियलटेल के नतीजे अच्छे आए हैं। निवेश करना है नेस्ले में 3000 के लेवल के लिए, खबरों के दम पे माजगांव डॉक में खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में लॉरस लैब, कल बाजार बंद होते होते नतीजे आए थे जो कमज़ोर थे, आज भी बिकवाली हो सकती है। C8 में अच्छे नतीजों के चलते खरीदारी करना है और गुडियर टायर, यहाँ पे भी इम्पैक्ट C8 के नतीजों का देखने में मिल सकता है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है माजगांव डॉक, 2420 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा। रक्षा मंत्रालय से इस कंपनी को 1070 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, इसके चलते आज तेज़ी हो सकती है। चलिए 20 स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए हैं कि आपको कहाँ करनी है ट्रेडिंग, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ दिन की शुरुआत है। ऐसे काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जो कि आपको आने वाले शो में अनिल सर बताते हैं, जैसे कि आपके बजट में सस्ता शेयर है, आज का टॉप ट्रेड है। ये सब जानने के लिए शेयर बाजार लाइव और फर्स्ट ट्रेड के लिए हमें चलना पड़ेगा। अनिल सर जुड़ने वाले हैं, दीप फिलहाल जुड़ चुके हैं। दीप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। इन सब के साथ साथ आज एक्सपायरी भी है, उसका भी पूरा एक्शन आने वाला है और लंबा वीकेंड है। छोटा हफ्ता रहा है, सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं हमारे लिए, बट एक्शन भरपूर हुआ है। और क्या आज एक्सपायरी पर भी कुछ फायरवर्क्स हो सकते हैं, बाजार संभले रहेंगे या फिर और भारी उतार चढ़ाव आएगा, इस पर है फोकस। आइए करते हैं शुरुआत।